हेलो एवरीवन। यूपीएससी का फाइनल जो कट ऑफ है रिलीज़ कर दिया है, अभी तुरंत इमीडिएटली किया है और रिजल्ट दे ही दिया है। बाज़ार गर्म है, इसलिए गर्म है कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से इतने लोग पास आउट किए, इतने लोग पास आउट किए। देखिए, क्लेम करना अलग बात है। मान लीजिए कि अगर कोई फ्री में टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवा रहा है तो हर कोई उसमें एडमिशन करवा लेता है, या कोई फ्री में मान लीजिए कि यूट्यूब पे वीडियो दिख रहा है तो लास्ट में हर कोई करता है। लेकिन इसमें जो मेन एफर्ट होता है वो स्टूडेंट का होता है, कैंडिडेट का होता है। ऐसा नहीं है कि जो अगर ऐसा होता कि कोई किसी को कर दे रहा है या मटेरियल प्रोवाइड कर दे रहा है, तो जो बुक सेलर हैं, जो किताब बेचते हैं, उनके ही लड़के आईएएस आईपीएस होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो मेहनत कर रहा है सबका अपना अपना जर्नी है और अपना अपना स्ट्रगल है। आप बहुत ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट और किसी के क्लेम पे ध्यान भी मत दीजिएगा। जो भी मेहनत है, जो पास आउट है, उनका अपना है। तो इसमें जो मेन बात है, आज जो कट ऑफ आया 92, मेरा नहीं हुआ था, लेकिन मतलब जो प्रेडिक्शन था या जो अपना एक्सपीरियंस था, लग रहा था कि 85 तक कट ऑफ जाएगा, लेकिन जनरल का। लेकिन कट ऑफ 92 गया है, 89 ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया है। तो कट ऑफ तो थोड़ा सा हाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट उस टाइम भी बता रहे थे, मतलब उस टाइम कोचिंग इंस्टीट्यूट बता रहे थे कि 80 से 85 तक जाएगा कट ऑफ। अगर इसके हिसाब से है तो, लेकिन कट ऑफ तो सही में क्वाइट हाई है, 92 गया है। और हमको लगता है कि अब फिर से ग्रेजुअल यूपीएससी जो अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है कि कट ऑफ धीरे धीरे अपर लेवल पे लेते जा रहा है। इस साल तो हो सकता है कि पॉसिबली है कि एग्ज़ाम हम ना दे पाए, चूँकि एक स्टेट पीसीएस का भी पेपर है, तो उसमें पिछले कुछ मार्क्स से रह गया था। तो एक मजबूरी भी है, घर से थोड़ा सा प्रेशर भी है कि अब नहीं हो रहा है यूपीएससी में। मान लो इस वर्ष ऑप्शनल भी चेंज किए थे ना, तो हो सकता है कि शायद इस बार ना दे। लेकिन मतलब अभी तो अटेम्प्ट मेरा बचा हुआ है, 2 अटेम्प्ट गया है, तो अभी 4 अटेम्प्ट और देंगे। जिसका हो गया उन लोग को हार्दिक बधाई, और जो इस बार अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको भी हार्दिक बधाई। कम से कम अटेम्प्ट दीजिए। और कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर जो भी हैं क्लेम, जो सीनियर या जो मैच्योर कैंडिडेट है उनको तो मालूम ही है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या हाल है। जो नए लड़के हैं उनको स्टोरी बेचा जा रहा है अमूमन तौर पे, कि ये बन गया, पंचर बेचने वाला का लड़का आईएएस हो गया, फॉर्चून में काम करने वाला का लड़का आईएएस हो गया। सिर्फ उनके पिता क्या प्रोफेशन था, इस बात पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए इस बात को भी देखिएगा कि जो कैंडिडेट सिलेक्टेड है उनका जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड किस तरह का है। हो सकता है कि कोई आईआईटी दिल्ली का हो, आईआईटी बॉम्बे का हो। तो उन लोग तो हमेशा से मतलब क्रीम बच्चों के साथ रहे हैं और कंपटीशन को देखते रहे हैं। लेकिन अगर कोई फॉर्चून का लड़का या किसी सरकारी कॉलेज से है या सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ है और एक्चुअल कंपटीशन उसको मालूम नहीं है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। एक अभी आईपीएस बने हुए हैं, नाम टॉप ऑफ द माइंड में मेरा नहीं है, लेकिन आईपीएस बने हैं, वो बता रहे थे कि लगभग 20 एग्ज़ाम में फ़ेल किए हुए हैं। तो जिसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इस तरह का है या लोअर मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको तो देना ही पड़ता है। हर एक स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम भी देना पड़ता है, मतलब जो कम से कम अपने स्टेट का देना पड़ता है और अपने बगल के स्टेट में भी देना पड़ता है। मेरे साथ तो अभी इतना मजबूरी है कि अपने स्टेट में, मतलब कि अपना स्टेट में हर किसी को सुनहरा मौका होता है। इस बार तो जो कैडर के लिए भी यूपीएससी का नोटिफिकेशन अपना चेंज कर दिया। अब जो लोग होम कैडर चाहते हैं उनको भी बड़ा डिफ़िकल्ट है अपने होम कैडर में जॉब करना। तो इस साल तो स्टेट पीसीएस में अभी लगा हुआ है, जो जेपीएससी का एग्ज़ाम है 12 अप्रैल को उसको देंगे। लेकिन इसके बाद अटेम्प्ट देंगे और अटेम्प्ट बचा हुआ भी है। और प्रिपरेशन भी, मतलब हम अभी मार्क्स देखिए आ जाता है, अभी तो मार्क्स दिया नहीं है, मार्क्स के लिए वेबसाइट नहीं खुला है। मेरा मार्क्स होना चाहिए 70-75 के अराउंड यूपीएससी में, यूपीएससी प्रीलिम्स में। बहुत बेहतर तो नहीं है, लेकिन इस पिछले साल पढ़ के भी नहीं दिए थे। पिछले साल काफ़ी डिप्रेशन में भी थे और काफ़ी स्ट्रेस था। इस साल तो देने के लिए सोचे थे, लेकिन जेपीएससी के कारण हो सकता है कि छोड़ देना पड़े और स्टेट पीसीएस में देते। लेकिन 8 मार्च को जेपीएससी था, तो उस समय मतलब कि यूपीएससी देते। लेकिन जेपीएससी का भी जो एग्ज़ाम एक्सटेंड कर रहा है, तो लग रहा है कि जेपीएससी नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो भी है, कम से कम बस इतना ही बताना है या इतना ही बोलना है कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्लेम को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस मत होइए। जो फ्री में मान लीजिए इनरोल करवा रहे हैं, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले फ्री कर देते हैं मेंस का टेस्ट सीरीज लगभग। आप वहाँ इनरोल करिए और मेंस का टेस्ट सीरीज़ दीजिए, जिसका प्रीलिम्स हो गया है। हर किसी को भाई क्लेम करना है। और इन लोग पे फ़ाइन भी हर साल होता है। ऐसा नहीं है कि अगर फ़ाइन, मतलब अगर इस पे लॉ हो तो क्लेम करने वाले बैकआउट कर जाएंगे। लेकिन अब जो है सो है,
अपने सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए और अभी होप मत खोइए, अभी तो प्रीलिम्स का टाइम आ चुका है, अब तो हर सब कुछ छोड़ कर के प्रीलिम्स में लग गए होंगे। मार्च आज 9 मार्च है तो 2 महीना ही बचा हुआ है, 2 महीना या 2.5 महीना बचा हुआ है, तो अभी तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन डेली टेस्ट दीजिए, कम से कम 40 टेस्ट तो बना ही लीजिए। बाकी आप सबको ऑल द बेस्ट है मेरे तरफ से।